बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैंने कोटर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट, जर्नल एंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप आई टैब पर जाकर आई टैब को क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर की और आपकी बुक के जो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं उनकी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आज का जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के क्वेश्चंस के हवाले से, बोर्ड के पेपर्स के हवाले से। और क्वेश्चन में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी यहाँ पर रहती है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करनी है दिए हुए क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या है इसके मुताबिक भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो आज जिस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे जो हमारा की फैक्ट है डैट इज़ द जर्नल एंगल। याद रखें एंगल ऑफ द फॉर्म थीटा प्लस 2k पाई, थीटा प्लस 2k पाई, दिस इज़ कॉल्ड द जर्नल एंगल, ठीक है। उसका नाम यहाँ पर मैंने थीटा डैश रख लिया और थीटा डैश क्या है, थीटा प्लस 2k पाई, दिस इज़ अ जर्नल एंगल इन रेडियन। अगर ये पाई की शक्ल में है तो ये रेडियन में है, और अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे थीटा प्लस 360 डिग्री के, तो फिर ये आपके पास जर्नल एंगल कहलाएगा इन फॉर्म ऑफ डिग्री। ज़रा आसान हो जाए, अभी उसके बाद डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका एंगल थीटा प्लस 360 डिग्री के की फॉर्म में है तो दिस इज़ जर्नल एंगल इन डिग्री। यहाँ पर आप देखें कि 360 के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कहीं पर भी। असल में जो 2 पाई है वो आप जानते हैं 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है, तो लिहाजा 2 पाई नहीं लिखा तो इसकी जगह मैंने 360 डिग्री लिख दिया। अब आपको जो पहला एंगल दिया हुआ है माइनस पाई, माइनस पाई के ऊपर आपने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू मालूम करनी है। यानी आपने साइन माइनस पाई मालूम करना है, कोस माइनस पाई मालूम करना है। असल में यहाँ पर वो होगा क्या, इन तमाम क्वेश्चन में मेरा टारगेट ये है कि मैं इन एंगल्स को जर्नल एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। और जर्नल एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के 2 तरीक़ाकार हैं। या तो मैं इसे लिखूँगा इस तरह थीटा प्लस 2k पाई फॉर्म, यानी कि ये पाई के साथ जो नंबर है उसके वो इवन है, इवन फॉर्म में होना चाहिए। पाई के साथ जो भी नंबर होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये 360 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 तरीक़ाकार हैं इसको करने के, या तो आप इसे डिग्री में भी बदल लें या फिर देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस 2 पाई। पाई माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा, आपके पास दोबारा माइनस पाई आ जाएगा ये, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब इसको देखें ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस 2 इंटू माइनस 1 पाई। अब आप ज़रा गौर करें तो ये आपकी जर्नल एंगल की फॉर्म बन गई है। जर्नल एंगल की फॉर्म कैसे बन गई है ये देखो, यहाँ पर आपका ये थीटा आ गया, आगे प्लस 2 आ गया, के की जगह आपके पास यहाँ पर -1 आ गया, आगे पाई। तो ये आपके पास बन गई है जर्नल फॉर्म। जब ये जर्नल एंगल की फॉर्म बन गई है तो अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि हमने मालूम करना था साइन माइनस पाई की वैल्यू। तो साइन माइनस पाई की वैल्यू वही है जो पाई के ऊपर इसकी वैल्यू निकलेगी। जब हम एंगल को जर्नल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो असल एंगल के ऊपर जो वैल्यू मालूम करनी है वो वैल्यू वही होगी जो कि इस एंगल पर होगी। यानी कि साइन माइनस पाई का आंसर वही होगा जो यहाँ पर साइन पाई का आंसर होगा। तो साइन पाई कैलकुलेटर से देखें, टेबल से देखें 0 के बराबर है, आप देखेंगे कि साइन माइनस पाई का आंसर भी 0 के बराबर है, ठीक है। अब आपके जहन में एक बात ये आएगी कि जनाब यहाँ पर हम ऐसे सिंपल ऐसे क्यों नहीं कर लेते कि साइन माइनस पाई है, यहाँ से एंगल में से माइनस को बाहर निकाल लिया और ये रह गया साइन पाई 0 हो गया, फाइनल आंसर 0 हो गया। आप इस क्वेश्चन में कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर एंगल बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जर्नल एंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। और जर्नल एंगल का कंसेप्ट यही है कि आप बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हमें ये थीटा मिल गया, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके तो तमाम डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगली चीज़ हमने निकालनी है यहाँ पर कोस माइनस पाई की वैल्यू। कोस माइनस पाई का आंसर वही है जो कोस पाई का आंसर है, ठीक है। और कोस पाई होता है -1। अब ये जो आपके पास टेबल वैल्यूज़ या कैलकुलेटर जो है वो आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। दूसरी एक बात याद रखिएगा
डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे ना कोस पाई, अब पाई चूँकि आपका एंगल है रेडियन में, ठीक है, तो आपका कैलकुलेटर पहले रेडियन में कन्वर्ट होना चाहिए। कैलकुलेटर में रेडियन और डिग्री दोनों तरह की ऑप्शन होती है। अगर आपका एंगल आप पुट कर रहे हो रेडियन की शक्ल में तो कैलकुलेटर भी रेडियन में होना चाहिए। अगर आप एंगल पुट करते हैं डिग्री की शक्ल में, ठीक है, तो फिर आपका एंगल कैलकुलेटर भी डिग्री में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिखते हैं कोस 180 डिग्री, तो अब चूँकि कैलकुलेटर आपका डिग्री में है तो इसका आंसर वो बताएगा -1 के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि आप यहाँ पर लिखते हो कोस पाई की वैल्यू और कैलकुलेटर डिग्री में है तो फिर आपका आंसर -1 नहीं बताएगा, वो कुछ और बताएगा, ठीक है। इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा। तो कैलकुलेटर को पहले रेडियन में बदलना है आपने, अगर एंगल पाई रखना है आपने। अच्छा, ये -1 आ गया। अब इसके बाद मुझे चाहिए बस ये 2 वैल्यूज़ निकल आए तो बाकी तमाम वैल्यूज़ बआसानी निकल आती हैं। टेन माइनस पाई, टेन का आंसर टेन किस, मैं यहाँ पर टेन हमेशा जो है वो इस फार्मूले से निकाला करूँगा, इसको याद रखिएगा। टेन थीटा आप जानते हैं वो होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर, ठीक है। तो टेन का के लिए ये वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। तो ये टेन माइनस पाई जनाब आपके पास आ जाएगा, इसका जो जवाब आया साइन माइनस पाई ओवर कोस माइनस पाई पर। साइन माइनस पाई पर इसका आंसर आया था 0 और कोस माइनस पाई पर इसका जवाब आया -1। 0 को किसी नंबर पर भी डिवाइड करें आंसर क्या आएगा? 0। 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करें आंसर 0 आएगा। 0 पर डिवाइड नहीं करना आपने, 0 को डिवाइड किया है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे आपने निकालनी है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो आपने यहाँ पर मालूम करनी है। तो 3 हो गई हैं, बाकी 3 आप आसानी मालूम कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट माइनस पाई, कोसिकेंट का मतलब है साइन का उलट, तो ये आ जाएगा साइन माइनस पाई। अब साइन माइनस पाई किसके बराबर आया? वो आंसर आया था आपके पास 0 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 0। अब 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। जब किसी नंबर को आप 0 पर डिवाइड करेंगे आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। जब किसी नंबर को आप 0 पर डिवाइड करेंगे आंसर इन्फिनिटी आएगा। आगे रह गया सीकेंट माइनस पाई। सीकेंट का आंसर निकालने के लिए ये लिखेंगे 1/cos माइनस पाई। सीकेंट रेसिप्रोकल है कोस का, तो कोस इसे लिखेंगे 1/cos माइनस पाई। अब कोस माइनस पाई का जवाब कितना है? -1 के बराबर, 1/-1, दिस विल बिकम -1। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो ये आपके पास कितनी होगी है जी? एक रह गया कोटेंजेंट माइनस पाई। कोटेंजेंट किसका उलट होता है? टेन का, तो ये लिखेंगे 1/टेंजेंट माइनस पाई। तो टेंजेंट माइनस पाई किसके बराबर आया? टेन का आंसर आया था 0, ठीक है। तो ये आ गया 1/0, तो 1/0 पे आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है -3 पाई। सेकंड पार्ट में है एंगल आपका -3 पाई। अब आपने इसे बदलना है जर्नल एंगल की फॉर्म में। जर्नल एंगल में बदलने के लिए आपने पाई के साथ वाला जो नंबर है वो इवन बनाना है, लेकिन बनाना इस तरीके से है कि ये इसको जब हम सोल्व करें तो -3 पाई बचना चाहिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? पाई -4 पाई लिख सकते हैं कि नहीं? तो पाई -4 पाई इसको सॉल्व करें तो -3 पाई बचेगा। फिर ये वाला जो एंगल है इसका इस पाई के साथ जो नंबर लिया है वो क्या है? इवन है, ठीक है। अब आप देखें ये जर्नल एंगल की फॉर्म में बदल चुका है। कैसे बदल गया है? एक दो क्वेश्चन आप बस देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मुझे पता अभी आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। ये इसको लिख लेंगे हम ऐसे थीटा, ये इसको मज़ीद अगर हम ऐसे लिख लें +2 इंटू, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू -2 पाई। अगर हम इसे ऐसे लिखें मतलब पाई +2 इंटू -2 पाई। आपने इतना वहाँ पर पेपर में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे ऐसे लिखूँगा, ठीक है। आपने जब इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ ये देखना है कि पाई के साथ ये वाला जो नंबर है वो इवन बन गया है। जब वो इवन वाला हिस्सा बन गया है तो इस हिस्से को छोड़ देना है आपने, ये सारे हिस्से को। जो बाकी बचता ना उसके ऊपर वो आपका थीटा है, उसके ऊपर आपने एंगल वैल्यूज़ मालूम करनी है। ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पर वीडियो में समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कि ये देखें ये जर्नल एंगल बन गया। कैसे? ये पाई पहला आ गया, फिर आगे मैंने इसको लिखा +2 इंटू -2 पाई। अब ये थीटा है हमारा, थीटा यहाँ पर पाई आ गया, आगे आ गया ये 2, और ये वाला जो -2 है असल में ये किसकी वैल्यू है? अब ये k की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। तो थीटा +2 के पाई फॉर्म बन गई आपकी, ये सही है। इसका मतलब ये है कि आपने जो वैल्यू निकालनी है साइन -3 पाई के ऊपर, वो वैल्यू वही है जो साइन
पाई की है। यहाँ पर हमारा जो थीटा निकला है वो पाई के बराबर आ गया। क्लियर होगी बात कि नहीं? अब साइन पाई का आंसर आपके पास आ गया 0 के बराबर, तो साइन -3 पाई का आंसर कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। साइन -3 पाई भी 0 के बराबर आ जाएगा। अगली चीज़ कोज -3 पाई, कोज -3 पाई का आंसर किसके बराबर आएगा? एंगल कितना है? पाई, कोज पाई। तो कोज पाई क्या है? -1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब कोज -3 पाई का आंसर कितना है? -1 के बराबर है। अगली चीज़ आपने निकालनी है टेंजेंट, टेन -3 पाई। टेन अभी मैंने आपको बताया कि साइन और कोज के आंसर को डिवाइड कर देना है। साइन का आंसर निकला था 0, कोज का आंसर आया -1, तो 0 को -1 पर डिवाइड करें, 0 आ गया। आगे आपने निकालना है टेन का उलट कोटेंजेंट, कोटेंजेंट -3 पाई। इसको उल्टा दें, या अब इसको उल्टाना कैसे है आपने? इसको उल्टाने से मुराद है, मतलब ये लिखना है आपने 1/टेंजेंट -3 पाई। तो 1/टेन -3 पाई का आंसर आया 0। तो 0 को उल्टाने का मतलब होता है 0 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं नज़र आ रहा तो क्या है? 1 है आपका, तो उसको उल्टाएंगे तो 1/0 बन जाएगा। 1/0 का आंसर क्या है? इन्फिनिटी। उसके बाद आपने सीकंड -3 पाई की वैल्यू निकालनी है। सीकंड -3 पाई का मतलब है इसका रेसिप्रोकल। मैंने बताया कि जब किसी नंबर के नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो 1 है, या दूसरा अल्फाज में फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/कोज -3 पाई, या डायरेक्ट इसको उल्टा सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं। ये आ जाएगा 1/कोज -3 पाई का आंसर कितना निकला था? -1, तो ये -1 आ जाएगा। लास्टली आपका रहता है कॉसिकंड। कॉसिकंड किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन के आंसर को उल्टा दें, 0 को उल्टाएंगे यानी 1/0, तो 1/0 आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। ठीक होगी बात ये। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है आपके क्वेश्चन नंबर 5 में तीन टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहली टाइप ये पाई की शक्ल में है, ये देखें, ये है, ये -15 पाई है, ठीक है। फिर सेकंड टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे टाइप 2 के। टाइप 2 के क्वेश्चन ये जो फ्रैक्शन में है, 5/2 पाई, -9/2 पाई, 235/पाई, ये टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया आपका। टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया। और टाइप नंबर 3 यहाँ पर आप इस तरह है, ये जो आपके पास डिग्रीज में है, ठीक है, ये टाइप नंबर 3 हो गई। टाइप नंबर 3, ठीक है। तो अब टाइप नंबर 2 में मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इसके टाइप नंबर 1 में 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके तीसरा आप क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। -15 पाई है, तो -15 पाई को ज़रा सोचें कैसे लिखेंगे आप। इसको ऐसे लिखना है कि यहाँ पर इवन पाई का इवन मल्टीपल आए। तो मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूँ। पाई के साथ नंबर है 15, 15 के करीब इवन नंबर कौन सा है? 14 भी है, ठीक है, और ऊपर चले जाए तो 16 है। अब इसको 2 तरीक़ों से आप तोड़ सकते हैं। एक तो ये तरीकाकार है -पाई -14 पाई। अगर इस तरह तोड़ेंगे तो हमारा थीटा बनेगा -पाई, ठीक है। लेकिन -पाई को हमने पहले तोड़ा था किसमें? पाई की शक्ल में। तो बेहतर है कि आप इसको इस तरह लिखें, -15 पाई = आपने जो थीटा बनाना है वो थीटा आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, ये कोशिश करें। इसको मैं अगर ऐसे लिख लेते हैं, पाई -16 पाई, ठीक है। तो ये जो हिस्सा हमारा ये थीटा है, इसके ऊपर आपने वैल्यू मालूम करनी है। और ये जो बाकी चीज़ें सारी ये जनरल एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, सही है। अच्छा, अब मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जिनमें फ्रैक्शन है। थर्ड पार्ट वो है 5/2 पाई। ये जिनमें फ्रैक्शन है ये आसान है, इनमें कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, 5 को 2 पर डिवाइड कर लेना है। पहले 5 को 2 पर डिवाइड करें, 2 to the 4, बाकी रह गया 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जिस पर डिवाइड किया है वो यहाँ पर, जो यहाँ नीचे होता है वो आप जानते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, और ये वाला इधर आ जाता है। 2 + 1/2, और ये पाई बाहर आ गया। ये मैंने 5/2 का ऐसे लिख लिया। और अगर आपको ऐसे नहीं लिखने आ रहा तो फिर ये देखें, इसका ये भी तरीकाकार है। 5 के करीब इवन नंबर मुझे बताएं कौन सा है? 4 भी है, 6 भी है। एक इससे छोटा होगा, एक इससे बड़ा होगा, लेकिन आपने वो वाला लेना है जिससे एंगल पॉजिटिव रहे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 या 4 + 1/2 × पाई। क्या मज़ीद इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 4/2 + 1/2 पाई? क्या मज़ीद इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 4 को 2 से काट दें, 2 आ गया, और ये 1/2 पाई आ गया। आप ये भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आई होप कि आपको इस तरह ये डिवाइड करके आ गया होगा समझ। डिवाइड करते हैं ना तो ये चीज़ ऐसे हो जाती है,
जिस पर डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे आएगा, जो यहाँ नीचे होता है वो ऊपर यहाँ लिखा जाता है, और जो साइड ऊपर होता है ये वो उसको साइड पर इधर लिख देते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2। आपका ये जनरल एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे? पाई के साथ वाला जो नंबर है वो इवन है, बाकी जो चीज़ बचती है वो हमारा थीटा है। तो हमारा जो थीटा है वो बन गया पाई बाई 2 यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि आपने साइन 5/2 पाई की जो वैल्यू मालूम करनी है वो सिंपल ये है, साइन पाई बाई 2 के ऊपर। तो अब आपने देखा कि 5/2 पाई एक बड़ा एंगल था, उस पर हम डायरेक्ट वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर नहीं मालूम कर सकते, और अगर आप विद कैलकुलेटर इसको मालूम करेंगे, आंसर लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये पेपर चेकर ने ये देखना है कि बच्चे को इस तरह ये ब्रेक करने आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो इसको ब्रेक किया, ये बन गया 5/2 पाई का आंसर वही होगा जो साइन पाई बाई 2 का आंसर होगा। ठीक है, आप चेक करके देख लें, कैलकुलेटर पर लिखें 5/2 पाई, फिर उसका साइन लें, और इसी तरह फिर लिखें पाई बाई 2 पर फिर उसका साइन लें, तो आंसर सेम आएगा। साइन पाई बाई 2 का मतलब है साइन 90, साइन 91 होता है। अगली चीज़ है कोज 5/2 पाई। तो कोज 5, इसका आंसर वही है जो पाई बाई 2 का आंसर है। कोज पाई बाई 2 यानी कोज 90 0 के इक्वल होता है। अगली चीज़ है जी टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है वो आप जानते हैं साइन ओवर कोज है, साइन ओवर कोज। तो साइन का आंसर निकला था 1 और कोज का आंसर है 0, तो 1/0 क्या आ गया, इन्फिनिटी। अगला आंसर है कोटेंजेंट 5/2 पाई। अच्छा, कोटेंजेंट क्या होता है? कोड के आंसर का उलट। अब मैंने बताया कि इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी का उलट है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो आपने समझना 1 है, तो इसका आंसर आएगा 1/इन्फिनिटी। ठीक है, और 1/इन्फिनिटी क्या है, 0। याद रखिएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। ऊपर आपके पास कोई रियल नंबर है, दिस इज़ रियल नंबर, और रियल नंबर के नीचे इन्फिनिटी है, ये याद रखें, आंसर 0 के बराबर आएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, और ये 1/इन्फिनिटी/1 यानी 1/इन्फिनिटी अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो कोड की डेफिनेशन ये भी होती है कोज ओवर साइन, कोज ओवर साइन, कोज ओवर साइन। तो कोज का आंसर ऊपर कितना निकला था, 0। तो कोज का आंसर कितना निकला है, 0, और साइन का आंसर कितना निकला है, 1। तो 0/1 0, इस तरह भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कोड के बाद रह गया सीकंट। सीकंट किसका उलट है? सीकंट उलट होता है कोज का, यानी 1/कोज 5/2 पाई। तो कोज का आंसर है 1/0, तो 1/0 इज़ इन्फिनिटी। आगे रह गया कसीकंट। तो कसीकंट किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन का आंसर 1 है, तो 1 का उल्ट क्या है, 1/1 दैट इज़ 1। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी एंगल को किस तरह बदलते हैं। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, मैं ऐसे ज़रा मिटा लेता हूँ। ये जी नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर, ये 4th पार्ट है और इसका ये 9th पार्ट भी है, 8th भी है। चले मैं 4th करता हूँ, फिर उसके बाद एक और करेंगे, बाकी एक आपके असाइनमेंट के लिए छोड़ देते हैं। यह है -9/2 पाई। तो -9/2 पाई, 9/2 पाई। आपने 9 के करीब नंबर सोचना है जो इवन है, वो 8 भी है और 10 भी है, एक इससे बड़ा एक इससे छोटा है। अच्छा, अब सोचना इस तरीके से है कि जब वो जनरल एंगल की शक्ल में बदल जाए तो फाइनल एंगल आपका जो थीटा बचेगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब आपको मिसाल के तौर पर नहीं पता चलता तो आप चेक करके देख लें, एक आधा सेकंड आपका, एक आधा मिनट लगेगा। मिसाल के तौर पर हम इसे लिखते हैं ऐसे, 10 - 1/2 पाई, 10 - 1/2 पाई, या 9 को डिवाइड करके देख लें आप उसके ऊपर, जिस तरह आप करते हैं। ठीक है, दोनों तरीकाकार हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हो जाएगा, अब मैं फ्रैक्शन बटा अलग करता हूँ, तो 10/2 कट जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 5, और ये आ जाएगा 1/2 पाई। अब अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये बन जाएगा -5 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करें, -5 पाई माइनस माइनस प्लस पाई/2। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो एंगल आपके पास बना है ना, ये इस तरह सोल्व करने के बाद ये जनरल एंगल नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? क्योंकि ये जो पाई के साथ नंबर आया है वो इवन नहीं है, वो ओड आया है।
ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर आप 10 से ये काम नहीं चला सकते। अब रह गया 9 से छोटा नंबर जो है इसका करीब इवन वो 8 है। तो अब अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं 9/2 पाई को -8 + 1/2 पाई, ठीक है। तो अब ये आंसर बनेगा ऐसे, माइनस ये बटा ज़्यादा करेंगे आ जाएगा 8 2 से कट जाएगा 4 + 1/2 पाई। इस पाई को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये जनाब मोहतरम आपके पास आ जाएगा यहाँ पर -4 पाई -π/2। अब ये आपका एंगल बन गया जर्नल एंगल, सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि ये जो -π/2 आ गया है और मैं कह रहा था कि आपका एंगल कोशिश करें नेगेटिव बना है। अब वो माइनस इसलिए है कि यहाँ पर माइनस है, उस वजह से आ गया है। तो आ गया है तो नो प्रॉब्लम, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इधर इसमें मसले वाली बात कोई नहीं है। हमने एंगल को जर्नल एंगल में बदल लिया है, पाई के साथ वाला नंबर जो है वो इवन बन चुका है, बाकी जो चीज़ बचेगी वो आपका थीटा है। बस आपने ये याद रखना है, पाई के साथ जो नंबर है वो इवन आ गया, बाकी जो चीज़ बचेगी वो आपका थीटा है, उस पर आपने वैल्यू मालूम करनी है। तो आपने जो साइन -9/2 पाई की कीमत मालूम करनी है वो किसके ऊपर मालूम करनी है, साइन -π/2 के ऊपर। अब साइन के एंगल में आप जानते हैं अगर माइनस हो इस तरह तो वो बाहर आ जाएगा, यानी ये -sin थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस बाहर, ये रह जाएगा sin π/2। sin π/2 होता है 1 के बराबर, तो इसका आंसर -1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि sin -9/2 पाई का आंसर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। मकसद जर्नल एंगल का इस्तेमाल करने का ये है कि बड़े एंगल पर आप डायरेक्ट वैल्यू मालूम नहीं कर सकते तो उसको बदल लेते हैं छोटे एंगल में। छोटा एंगल जैसे -π/2 आ गया तो उस पर आपने वैल्यू मालूम कर ली। अगली चीज़ है cos -9/2 पाई, इसका आंसर वही होगा जो cos -π/2 का होगा। cos के एंगल में माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है, ये रह जाएगा cos π/2 और cos π/2 होता है 0 के बराबर। ठीक है। आगे आप बाकी तमाम वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। टेंजेंट -9/2 पाई का आंसर साइन ओवर कोस, साइन का आंसर -1, कोस का आंसर 0, 1/0 इन्फिनिटी, लेकिन चूंकि ये माइनस है तो -∞। क्लियर है, ये भी याद रखना है आपने। कोटेंजेंट का आंसर -9/2 पाई, इसको भी उल्टा सकते हैं, अगर इसको उल्टाना मुश्किल लगता है तो इस तरह देखें, कोस का आंसर कोस ओवर साइन -1, 0 ओवर -1 0। अब 0 के साथ माइनस नहीं निशान लगा देना कि नीचे माइनस है तो माइनस आ गया, 0 के साथ प्लस या माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी के साथ लगाना है आपने। उसके बाद रह गया सीकंट, सीकंट -9/2 पाई। सीकंट का आंसर, सीकंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, कॉस का आंसर है 0, तो 0 का उलट क्या है 1/0, डैट इज इन्फिनिटी। कॉसिकंट -9/2 पाई, कॉसिकंट किसका उल्टा है, साइन का, साइन के आंसर का उल्टाएं, -1 को उल्टाएं यानी -1/1, डैट इज़ -1। ये आप इस तरीके से करेंगे, ठीक होगी बात ये। अब इनमें से एक क्वेश्चन मैं करूँगा 8वां 9वां, मैं 9वां पार्ट करता हूँ, 8वां आप खुद कीजिएगा। अभी जाने फिर हो गई हैं, जाने सुन ले ज़रा। ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर मैं ये जो 9th पार्ट है 407/2 पाई, इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। 9th पार्ट 407/2 पाई, मैं इसे जर्नल एंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ, बाकी आप वैल्यूज़ अब कैलकुलेट करना जान चुके हैं। देखें यहाँ पर फिर वही बात है कि 407 के करीब दो नंबर इवन हैं, एक 406 है और एक 408 है। आप इन दोनों को चेक करके देख लें कि किसकी वजह से आपका जो एंगल है जर्नल एंगल की शक्ल में बदल सकता है। अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं 406 + 1/2 × पाई, तो ये बनेगा, अब आप यहाँ पर बटा लदा कर दें, 406/1/2 पाई, इसे कैंसिल कर देंगे, ये रह जाएगा 203 + 1/2 पाई। पाई को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा 203 पाई। अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह करने से 203 पाई के साथ जो नंबर बना 203 वो ओड है, तो ये जर्नल एंगल में नहीं बदला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाली सिलेक्शन 406 वाली गलत है। इसमें थोड़ा सा टाइम आप कहेंगे जी लगेगा, कोई मसला नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता। तो इसको मैं इस मरतबा ऐसे लिखूँगा 408 - 1/2 पाई।
अब आप बटा लहदा करें तो ये बनेगा 204 माइनस 1/2 इंटू पाई। पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 204 पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस 204 पाई। तो आपका जो थीटा यहाँ से निकलेगा वो माइनस पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। अब फिर वही बात है कि आप कहेंगे कि एंगल नेगेटिव आ गया, नो प्रॉब्लम, जहाँ पर बनता ही नेगेटिव है तो उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर जहाँ पर पॉजिटिव बना सकते हैं आप, वहाँ पर इसे पॉजिटिव बनाएं। ठीक है, तो आपका थीटा माइनस पाई बाई 2 आ गया, ये आपका बन गया जनरल एंगल की फॉर्म में। ठीक है, तो अगली काम वही है कि मिसाल के तौर पर आपने साइन 407/2 पाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसकी वैल्यू वही होगी जो साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू होगी। अब साइन के एंगल में माइनस है तो आप उसे उठाएँ, बाहर ले आएँ, बाकी रह गया साइन पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 1 के बराबर है, तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा साइन 407/2 पाई का। आई होप कि बाकी आप वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। चलें एक और वैल्यू मालूम कर लेते हैं, 407/2 पाई। इसका आंसर वही है जो कोस माइनस पाई बाई 2 का आंसर है। कोस के एंगल में माइनस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, ये रह जाएगा कोस पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 0 के बराबर है, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, बाकी आप इसको टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट सारे निकाल लीजिएगा। अब मैं आता हूँ उन क्वेश्चन की तरफ जिनमें डिग्री और उनमें 2 क्वेश्चन हैं, एक छठा और एक 7वां पार्ट। दोनों क्वेश्चन ही करेंगे इंशाल्लाह। आपको इधर जो सा क्वेश्चन देखें आप खुद कर सकते हैं, मैं मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, वो आपके लिए मैं पेंडिंग छोड़ देता हूँ। जो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते वो मैं जो है यहाँ पर सारे आपको करवाता हूँ। तो इसको ज़रा मिटा लेते हैं। ले बेटा, अब आपके पास जो एंगल है वो डिग्री में है, 1530 डिग्री है। अब इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको 360 पर डिवाइड करें जर्नल एंगल में बदलने के लिए। ठीक है, 1530 को यहाँ पर रखें, अंदर 360 से मल्टीप्लाई करें। 360 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखें कितना आंसर आता है। 0 24 2 कैरी 12 और 2 14, 1440। और अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1440। एंगल को हम बढ़ा कर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो थीटा निकले वो 90 से नीचे नीचे या 90 तक रहे, ऊपर ना लें आप। अच्छा, यहाँ पर ये आपका माइनस करें तो बाकी बचता है 90। तो लो जी, अब आपके पास ये जो 1530 डिग्री है, इसको जनरल एंगल की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। आप लिखेंगे एज 1530 डिग्री बराबर है, किससे डिवाइड किया 360 से, मल्टीप्लाई किसे किया 4 से, बाकी कितना बचा 90। ये 90 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई किया 360 से इनटू 4। तो ये अब आपका जर्नल एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जर्नल एंगल कैसे, यहाँ पर लिखा है ये थीटा, आगे आ गया प्लस, ये आ गया हमारा 360 डिग्री और ये हमारा के है यहाँ पर। अच्छा, एक और बात याद रखें, जब आप 360 के साथ ये क्वेश्चन करते हैं ना, 360 के साथ, तो फिर आपका जो नंबर है ना, यहाँ पर जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 360 के साथ, वो इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। यहाँ पर फिर इवन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप पाई की शक्ल में बदलते हैं ना, पाई की शक्ल में, फिर आपका एंगल जर्नल एंगल, फिर आपका पाई के साथ वाला नंबर इवन होना चाहिए। ये देखें, पाई के साथ नंबर लिखा है 2k, तो 2k क्या है, एक इवन नंबर है। 360 के साथ सिर्फ लिखा k, 2k नहीं लिखा, तो 360 के साथ जो नंबर है ना वो ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ये आपके लिए आसानी है। लो जी, अब इसका मतलब हमारा जो थीटा निकल के सामने आया ना वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब है कि साइन 1530 डिग्री की वैल्यू वही है जो साइन 90 की वैल्यू है। तो साइन 90 कितना होता है 1। इसी तरह अब बाकी आप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको 90 के ऊपर 9 पाई बाई 2 के ऊपर वैल्यू मालूम करना बताई है। कोस 1530 डिग्री की वैल्यू वही है जो कोस 90 की वैल्यू है, वो 0। अब आप बाकी आगे कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, -2430 डिग्री, -2430 डिग्री करें, इसको डिवाइड करें 360 पर, 2430 डिग्री 360, इसको मल्टीप्लाई करें अगर आप 6 के साथ तो कितना बनता है। 6 6 36, 3 कैरी 6 3 18 और 3 21, ये बना 2160। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 0 42 42, 21 और 4 25। ये एंगल बढ़ जाता है, वो एंगल छोटा रहता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये वाला एंगल हम इस्तेमाल करते हैं तो बाकी बचने वाला एंगल देखें कितना निकलता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो 2160 आएगा, ये रह जाएगा 7 और 3 में से एक 2, 270 का एंगल निकलता है।
अगर हम ये वाला एंगल इस्तेमाल करते हैं तो थीटा 270 निकलेगा। ठीक है, आप दोनों तरह से कर सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा 2430 बराबर है जो बचा एंगल 270 प्लस 360 डिग्री इंटू 6, इस तरह भी आप चल सकते हैं। यहाँ पर हमारा फिर थीटा 270 होगा, फिर 270 पर आपको वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं एंगल बढ़ाकर लिखता हूँ ऐसे 2430 360 पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 7 से, नंबर बना था 2520। इसको माइनस करूँगा आप बचेगा 90। तो मैं दो तरीक़ों से कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे ख्याल से ये लिखना ज़्यादा बेहतर है कि बाकी बचा 90 प्लस 360 डिग्री इंटू 7। ठीक है, और बाहर है ये माइनस का निशान। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस को ब्रैकेट ओपन कर दें, ये आपका एंगल बन गया है जनरल एंगल -90 डिग्री माइनस 360 डिग्री इंटू 7। ये आपका जनरल एंगल बन गया है। मैंने बताया है जब 360 पर डिवाइड करना है तो उसके साथ वाला नंबर ओड हो सकता है। सही है, तो ये हमारा थीटा है, दिस इज़ आवर थीटा, थीटा इक्वल टू -90। तो अब आपने मालूम करनी है साइन -2430 की वैल्यू। इसकी वैल्यू वही है जो साइन -90 की वैल्यू है। और साइन -90 की वैल्यू कैसे निकालनी है? पहले माइनस बाहर ले आएंगे, यह आ जाएगा माइनस साइन 90। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये बेटा साइन 90 जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है, तो ये आंसर आ जाएगा -1 के इक्वल। इसी तरह बाकी आप कोस की वैल्यू निकालना चाहते हैं -2430 डिग्री, वो आ जाएगी कोस -90, और कोस के एंगल में माइनस हो तो आप जानते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, कोस 90 रह जाएगा और कोस 90 0 आ जाएगा। बाकी आप वैल्यूज़ मालूम कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 अलहमदिल्ला हमने कंप्लीट किया। आपकी ये दूसरा ये करेक्शन कर लें, एक्सरसाइज हमारी 9.3 चल रही है, मैंने गलती से 9.4 लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल यही चीज़ है सारी, मैंने इसलिए यहाँ पर इसी वीडियो में उसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। उसमें बस कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकेंगे, उनको मैं यहाँ पर बताता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेता हूँ मैं ज़रा। ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट यही है कि आपने दिए हुए क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशो मालूम करनी है, उनकी वैल्यू मालूम करनी है। पहला एंगल 390 है। इनमें से जो क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट है और जो आप नहीं कर सकते, इनमें पहला क्वेश्चन जैसे ये चलें 5th पार्ट ले लेते हैं, -17/3 पाई, जो फ्रैक्शन वाले हैं। अच्छा, अभी तक जो आपने ऊपर क्वेश्चन किए थे ना, उनमें उनके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था सबके नीचे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखें 3 है, 6 है, 3 है, नो प्रॉब्लम, जो मर्जी आता रहे। आपने यहाँ पर ये सोचना है इसे पाई की, ये पाई है, तो हमने इसको बदलना होगा इस फॉर्म में, जनरल एंगल फॉर्म में, लेकिन पाई के साथ इवन मल्टीपल लेना, पाई के साथ नंबर इवन आना चाहिए। तो आप सोचो कि 3 के करीब 17 के करीब कौन सा नंबर है जो 3 पर डिवाइड हो जाता है? 18। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ये बाहर आ गया, इसे लिखेंगे हम इस तरह 18 - 1/3 इंटू पाई। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आगे हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पर ये फ्रैक्शन लैदा कर देंगे, 18/3 रह गया 6 -1/3 इंटू पाई, और ये जो बाहर माइनस है वो यहाँ पर आ गया। अब इस पाई को अंदर, पाई और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये आ जाएगा -6 पाई माइनस प्लस पाई/3। लो जी, ये अब आपका एंगल जनरल एंगल फॉर्म में बदल चुका है। ये हमारे पास पाई के साथ जो नंबर आ गया है 6, डैट इज़ इवन नंबर। ठीक है, और ये हमारा थीटा बन गया है। अब बगा काम आप कर सकते हैं यहाँ पर कि साइन -17/3 पाई की जो वैल्यू आपने मालूम करनी है वो वही होगी जो साइन पाई/3 की वैल्यू होगी। अब साइन पाई/3 का मतलब है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 कितना होता है? √3/2। ठीक हो गया। आगे आपने निकालना है कोस -17/3 पाई। कोस -17/3 पाई बनेगा कोस पाई/3 के बराबर, और कोस पाई/3 होता है कोस 60 यानी 1/2। आगे आपने निकालनी है वैल्यू टेंजेंट की, और टेंजेंट साइन ओवर कोस के बराबर है, या टेंजेंट 60 की वैल्यू आपको डायरेक्ट मालूम है, tan -17/3 पाई, दिस इज इक्वल टू tan पाई/3, और tan पाई/3 tan 60 होता है √3। ठीक है, अगर tan 60 की वैल्यू नहीं मालूम तो आप इसको डिवाइड कर लें साइन और कोस के आंसर को, अदरवाइज़ कैलकुलेटर से इतना तो आप कर सकते हैं।
कोटेंजेंट, कोटेंजेंट माइनस 17/3 का आंसर निकालना है। कोटेंजेंट उलट है टेन का, तो उसको उल्टा दें 1/√3। अगली वैल्यू निकालनी है आपने सीकेंट माइनस 17/3 की। सीकेंट उलट है कोस का, कोस को उल्टाएं, कोस का आंसर ये है 1/2 है, इसको उल्टा दें डेट इज़ 2। अगली वैल्यू निकालनी है हमने कोसिकेंट की 17/3। कोसिकेंट उलट है साइन का, तो साइन का आंसर ये है, इसको उल्टा दें 2/√3 आ जाएगा। तो ये देखें इस तरीके से बासानी हम इसको कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे ये क्वेश्चन है आपका -71/6, इसको कैसे करेंगे आप? 8 पार्ट -17/6 आपने सोचना है कि 71 के करीब कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 पर डिवाइड होता है, 6 पर डिवाइड होता है 72। तो आप इसको ऐसे लिखोगे -72 -1/6 तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप फ्रैक्शन ज़्यादा करें, 72/6 कितना रह गया 12 -1/6 × पाई। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और माइनस को भी, ये आ जाएगा -12 पाई -/6। ये आपका जर्नल एंगल की फॉर्म में बदल चुका है। मज़ीद इसे आप लिखना चाहते हैं तो π/6 ऐसे लिख दिया करें, अगर मज़ीद आपको कोई शक हो तो। वो तो इतना भी लिख दें तो तब भी ठीक है। दिस इज़ द जर्नल एंगल फॉर्म। 2k आपका -6 है, पाई आ गया, ये हमारा थीटा है। अब अगला काम आप कर लीजिएगा खुद ही। तो साइन मिसाल के तौर पर -71/6 की जो वैल्यू है वो आपके पास वही है जो साइन π/6 की वैल्यू है। और साइन π/6 का मतलब है साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2। इसी तरह अगर आप कोस की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो कोस की वैल्यू आ जाएगी कोस π/6, कोस 30 होता है √3/2। आई होप कि बाकी वैल्यूज़ आप मालूम कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन -1035 क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन इस तरह करवा चुका हूँ, आई होप कि अब आपको समझ आ चुकी होगी। काफ़ी प्रैक्टिस में हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। -1035 डिग्री, जब भी डिग्री में आ गए एंगल तो मैंने आपको बताया था इसको आप 360 पर डिवाइड करो। 1035 360 पर डिवाइड करें। 360 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखें आंसर कितना बनता है 0, 18, 9 और 1 10, 1080। एंगल इससे बढ़ रहा है, ठीक है। छोटा अगर आप एंगल लेंगे 362 ज़ा 720, वो बहुत उसका फिर 720 जब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो बाकी बचेगा वो बहुत बड़ा नंबर बचेगा ज़्यादा। तो ये वाला बढ़ा कर एंगल लिख लें 1080, इसको माइनस कर लें, बाकी कितना रह जाएगा -45। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ये वाला माइनस बाहर आ गया, इसको लिखेंगे -45 जो बाकी बचा प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करके 3 × 360, ठीक है। जो बाकी बचा वो लिखा प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें, और अगर आपने ये सही लिखा होगा ना सारा, कैलकुलेटर से चेक करके देख लीजिएगा -45 और इन दोनों को इसमें ऐड करके देखें -1035 बचता है कि नहीं। अब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 प्लस माइनस माइनस 3 × 360 डिग्री। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 360 के साथ जब आप डिवाइड करते हैं तो उसके साथ वाला नंबर इवन और दोनों चल सकते हैं। तो ये आपके जर्नल एंगल में बदल चुका है। यहाँ पर हमारे जो थीटा निकलेगा वो आ गया 45 डिग्री। तो साइन -1035 की वैल्यू वही है जो साइन 45 की है, और साइन 45 होता है 1/√2। तो इसका आंसर ये आ गया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी मरतबा ये वाला पार्ट आ चुका है पेपर में। कोस -1035 डिग्री, इसका आंसर वही है जो कोस 45 का आंसर है, और कोस 45 भी 1/√2 होता है। टेंजेंट -1035 वो होगा टेन 45, और टेन 45 होता है हमारे पास 1 के बराबर। अगला आ गया कोटेंजेंट -1035, कोटेंजेंट टेन का उल्टा है, इसको उल्टा दें, ये आ जाएगा 1 के बराबर। अगला है सीकेंट -1035, सीकेंट उल्टा है कोस का, तो कोस के आंसर को उल्टा दें, ये आ जाएगा √2। अगला है कोसिकेंट -1035, कोसिकेंट उल्टा है साइन का, तो साइन को उल्टा दें √2। तो आई होप कि ये हमारा 9.3 जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। जर्नल एंगल का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आई होप कि जितने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं अब आपको आइडिया हो गया होगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, और अगर मैंने इसका आपको तरीकाकार बताया है कि अगर वीडियो की लेंथ लंबी हो जाए कभी तो आप उसको डिफरेंट सिटिंग में देख लिया करें, ठीक है।
अच्छा जी, मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए कुछ किसी तरह से भी हेल्पफुल है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई, अगर आप समझते हैं, तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी बताया करें मेरी वीडियो जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। इससे काफ़ी आप कमेंट्स करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपके साथ बातचीत करने का कोई और सोर्स तो नहीं होता, आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। तो कमेंट्स करके लाजमन बताया करें, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। आपकी यही कमेंट्स करना या लाइक करना, यही जो है हमारी समझें आपकी तरफ से इनकरेजमेंट का एक ज़रिया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।